जिसने वोट दिया जिसने नहीं दिए सबको एक समान समझे, सबके लिए पहली तरह काम करें। रोहतक से नौकरी लगते थे, पर्ची जवाहर कॉलोनी में जमा होती थी, वहीं पर खर्ची जमा होती थी और वहां से पर्ची बन के जाती थी रोहतक के नौजवानों के लिए। प्रॉपर्टी डीलरी अगर की है तो कांग्रेस उम्मीदवार के परिवार ने की, जिनके पीछे आज तक लोग ढूंढते घूम रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर पे किसी का एक सिंगल पैसा चाहिए तो वो मेरे से आकर के ले ले, ठीक। 1000 पे 1 लाख और 1 लाख पे 10 लाख। कृष्णपाल का नाम ही कृष्ण इसलिए रखा गया है कि उनके लिए सब बराबर हो, सबके लिए काम करते हैं। किसी का बुरा तो सोचा ही नहीं है उस आदमी ने। नगेंद्र भड़ाना सरेआम उसका नाम है, नगेंद्र भड़ाना का भीतरघातियों में भीतरघात किया है। जब आपने ये कह दिया कि मैं पत्रकारिता का दाई माई और आप इस शहर में जो कुछ घटित होता है पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे उसके दाई माई, तो मुझे क्लियर बताओ क्या। अगर कृष्णपाल गुर्जर जी हार जाए तो मेरी गर्दन काट लेगा। हाँ, बनता किसी पार्टी से है, समर्थन देता किसी पार्टी को है, ब्लैकमेल करता किसी को है और राज्यसभा में वोट डालता किसी को है। जनता को मैं उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं जिन्होंने मोदी जी के नाम पर, कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। जिनको पार्षद बनवाया, जिनको टिकट दिलवाई, जिनके साथ भलाई की, वो उनको धोखा दे गए। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर महेंद्र प्रताप जी से लाख गुना अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र पूरी तरीके से हॉट सीट बनी रही। और वो हॉट सीट क्यों बनी रही कि वहां एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में जहां लोकल एमएलए कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह की बैटिंग कर रहे थे, तो उनके बिल्कुल ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए जो राजनीतिक बैटिंग है पूरे चुनाव में, वो की धर्मवीर सिंह भड़ाना ने। भड़ाना साहब पाली क्रैशर जोन, जो एशिया का सबसे बड़ा जोन है, उसके अध्यक्ष है। धर्मवीर सिंह भड़ाना अपने आप में फरीदाबाद में एक बड़ा नाम है। कृष्णपाल गुर्जर से समझाना भी है और आम आदमी पार्टी को छोड़कर वो इस चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर के साथ लगे। तो हम पहला सवाल यही, क्योंकि अब कोई वोट की बात तो है नहीं, पहला सवाल मुझे सिर्फ यही बता दो कि चौधरी बढ़ानपुरी के होते हुए आपने चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को छोड़कर कृष्णपाल गुर्जर का क्यों साथ दिया? दोनों में ऐसी क्या भिन्नता है राजनीतिक कि आपने कृष्णपाल गुर्जर का साथ दिया? नमस्कार बंसल साहब, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग पूरे लोकसभा की आवाज को फरीदाबाद के निवासियों तक पहुंचाते रहे हो। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का, पन्ना प्रमुख से लेकर सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री, उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने आप को, खुद को कृष्णपाल गुर्जर समझकर इस लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम किया। उनका दिल की गहराई से धन्यवाद, कोटि कोटि उनका आभार, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। मेरा फिर वही सवाल कि भड़ानपुरी के महेंद्र प्रताप सिंह को छोड़ के आपने कृष्णपाल गुर्जर का साथ क्यों और किन कारणों से दिया? दोनों में क्या राजनीतिक अंतर नजर आया? बंसल साहब, जैसे आप इस फरीदाबाद में, पूरे फरीदाबाद के पत्रकार साथियों में, बंधुओं में, आप सबकी दाईमाई बने हुए पूरे एनसीआर के लोगों को, चाहे वो राजनीतिक परिवार हो, चाहे वो कारोबारी हो, फैक्ट्री मालिक हो, सबके बारे में, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, आपको सबकी नस नस का पता है। इस फरीदाबाद में मैं 2 विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूं।
मेरा बड़ा भाई चेयरमैन रहा है, छोटा भाई भी चेयरमैन रहा है। मुझे यहाँ के बारे में हर इंसान का पता है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, जब आप बूझ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर महेंद्र प्रताप जी से लाख गुना अच्छा है। 1,00,000 गुना? 1,00,000 गुना अच्छा है। वो वही अंतर मैं पूछना चाह रहा था कि वो क्या है अंतर? अंतर यह है कि हमने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने इस फरीदाबाद लोकसभा के लोगों के लिए, चाहे वो पक्ष का है या विपक्ष का है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, किसी का बुरा नहीं किया और उनके दरवाजे से कोई भी आदमी बिना काम हुए उठकर नहीं आया, सबका भला होकर आया है। और चौधरी महेंद्र प्रताप ने आज तक किसी का भला किया हो फरीदाबाद में तो मुझे एक आदमी बता दे। लेकिन इस बार तो आपके एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में ये नारे लग रहे थे कि भाई कृष्णपाल ने ये कर दिया, कृष्णपाल ने ये कर दिया। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का क्या मामला है? ये कृष्णपाल ने ये कर दिया कि कृष्णपाल गुर्जर ने जो हमारे गांव के, पाली गांव के 25 लड़कों पर केस बन रहा था उनको बरी करवा दिया। कृष्णपाल गुर्जर ने पाली मोहताबाद के पहाड़ में कट्टी घर बन रहा था उसको तुड़वा दिया। पाली मोहताबाद गांव के पहाड़ में कचरा घर बन रहा था उसको कह दिया नहीं बनेगा, हटा दिया। पाली गांव में अवैध पार्किंग बन रही थी उसको हटवा दिया। उसने लोगों की भलाई की है, इसलिए उनको लोग बुराई दे रहे हैं। ये जमाना ऐसा ही है कि कृष्णपाल गुर्जर करता है लोगों के साथ भलाई। जिन जिन लोगों को, जिनको पार्षद बनवाया, जिनको टिकट दिलवाई, जिनके साथ भलाई की, वो उनको धोखा दे गए। वो आप कहां इशारा कर रहे हो? वो जो जिन्होंने गद्दारी की है। किन लोगों ने गद्दारी की है? किसने नहीं किया है? जो भी, चाहे वो पार्षद लेवल का हो, चाहे वो मेयर लेवल का हो, जिनके परिवार में रहे हैं, और चाहे वो विधायक का हो, विधायक बनता किसी पार्टी से है, समर्थन देता किसी पार्टी को है, ब्लैकमेल करता किसी को है, और राज्यसभा में वोट डालता किसी को है। किसने धोखा नहीं दिया? मतलब केवल आप नाम नहीं ले रहे हैं नगेंद्र भड़ाना का, बाकी कहे नगेंद्र भड़ाना, सरेआम उसका नाम है नगेंद्र भड़ाना का भी। भीतर घातियों में भीतर घात किया है, खुलकर किया है। अपने चाचा मनी को 4 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करवाना, उसके बाद एक वो पार्षद था बुजुर्ग सा, क्या नाम उसका, उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाना, 3 दिन पहले उनको अपने उसमें ले आना। महेंद्र प्रताप जी के लिए, महेंद्र सरपंच की बात कर, महेंद्र पार्षद, हाँ, नगला गांव का, उसको ज्वाइन करवाना कांग्रेस। मतलब इन्होंने सोची समझी चाल के तहत कृष्णपाल गुर्जर सिंह के साथ धोखा दिया है। ये तो फरीदाबाद की जनता को मैं उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मोदी जी के नाम पर, कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। जीत निश्चित है, 110% जीत निश्चित है। अगर कृष्णपाल गुर्जर जी हार जाए तो मेरी गर्दन काट लेना। हाँ, तो लोग तो ये लगा रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर केवल 1 या 2 विधानसभा सीट से जीतेंगे, बाकी थोड़ा सा अगर हतीन विधानसभा में कम रह जाए तो कम रह जाए, अन्यथा किसी भी विधानसभा में वोट कम रह जाए तो हमें पकड़ लेना आप, और में पकड़ लेंगे आप। हाँ जी। और प्रॉपर्टी डीलरी की बात है, हाँ। इस फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलरी अगर की है तो कांग्रेस उम्मीदवार के परिवार में की, जिनके पीछे आज तक लोग ढूंढते घूम रहे हैं। क्या ढूंढते घूम रहे हैं? पैसे की उगाही के लिए। अगर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से कोई भी फरीदाबाद में 1 रुपए का मांगने वाला हो, 1 रुपए कि मेरी जमीन खरीद ली, मेरी जमीन कब्जा कर लिया, कोई फरीदाबाद में कहना हो मेरा फोन नंबर सबके पास है, हमें पकड़ लो, हमें बुला लो, तो हम जिम्मेदार हैं। इस इंटरव्यू में एक चीज हम आपको बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर आरोप जितने भी चुनाव के दौरान लगे, आज हम चुनाव के गणना से 1 दिन पहले धर्मवीर भड़ाना ने यह दावा किया है कि अगर कृष्णपाल गुर्जर पे किसी का 1 सिंगल पैसा चाहिए तो वो मेरे से आकर के ले ले। ठीक, 1000 पे 1 लाख और 1 लाख पे 10 लाख और 10 लाख पे 1 करोड़ अगर कोई कृष्णपाल गुर्जर पे मांगता हो तो। और दूसरे वाले की फिर गारंटी कौन लेगा? दूसरे वाले की वही लेंगे जो उसके भरा हो जहां, जो पर्ची और खर्ची का खेल खेला जिन्होंने। अच्छा, इस फरीदाबाद में
14 से पहले पर्ची और कर्ची का खेल चलता था एनआईटी विधानसभा में। हाँ, रोहतक से नौकरी लगते थे, पर्ची जवाहर कॉलोनी में जमा होती थी, वहीं पर खर्ची जमा होती थी और वहां से पर्ची बन के जाती थी रोहतक के नौजवानों के लिए। वो जवाब भी देंगे इस बात का। मुझे पता है, मैंने देखा उनके घर में 3 टेबल सस्ती थी। हाँ। और आपने भी देखा होगा 3 टेबल सस्ती थी। मैंने क्यों देखा होगा। पंडित शिवचंद शर्मा एक बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ। वो अपने बेटे के गम में मर गए, बेटे के गम में हार गए। उनका जो बेटा जो उनको उत्तराधिकारी बना है, हाँ। उनके कुकर्मों के कारण, क्योंकि वो भ्रष्ट हो चुका था। ओहो। अगर भ्रष्टाचार की जननी है इस फरीदाबाद में, तो जो निराजुद्दीन है ना विधायक, नौटंकी विधायक, वो इस फरीदाबाद में भ्रष्टाचार क्या की सब जननी तो है। बोला निराजुद्दीन। निराजुद्दीन, अच्छा, नीरज शर्मा को निराजुद्दीन। निराजुद्दीन विधायक है वो। ये बड़ी चटपटी सी बात हो रही है आज चुनाव से पहले। चलिए एक गणित पे आते हैं गंभीरता के साथ। आपने कहा 3 विधानसभा सीट को छोड़ दें तो बाकी 8 विधानसभा सीट में से किसी में भी कृष्णपाल गुर्जर अगर हार जाए तो आपकी गर्दन काट। हाँ जी, ये तो एक चलो पॉलिटिकल आपका बयान हो गया, लेकिन आंकड़े क्या हैं? आंकड़े तो इस बार जो आबो हवा आई वो ये आई कि हम भी महेंद्र प्रताप के साथ हैं, हम भी महेंद्र प्रताप के साथ हैं। फिर उन्होंने कह दिया कि ये तो चुनावी जनता लड़ रही है, हमें ना किसी संगठन की जरूरत है। न ही उन्होंने फिर कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं को मनाया कि भाई जो हमारे साथ है ठीक है, जो नहीं है साथ वो भी ठीक है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कैसे पैदा हो गया उनके अंदर? जिन लोगों के पैसे थे, अगर मेरे बाप सच्चाई कमाना चाहते हो, जिन लोगों को पैसे उनसे लेने थे। जब आपने ये कह दिया कि मैं पत्रकारिता का दाईमाई और आप इस शहर में जो कुछ घटित होता है पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे उसके दाईमाई, तो मुझे क्लियर बताओ क्या जो ये हवा बनी थी ना, और हाँ। जो एक तूफान उड़ा दिया था, जिन लोगों ने पैसे उनसे खाने थे, कोई 50,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ले जा रहा है, बाबूजी की जय हो, बाबूजी की जय हो, बाबूजी की जय हो, ऐसे यहाँ बहुत है। उन लोगों ने हवा बनाई। वो तो 15 मई को पाली गांव में जो हमने प्रोग्राम किया था, जो बड़ा कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जैसा रोड शो था, जिस टाइम कृष्ण और करतार दोनों की जोड़ी जब जमीन पर उतरी थी, ऐसे लग रहा था जैसे ब्रह्मांड के सारी देवी देवता उनको पुष्प वर्धित अर्पित करने के लिए आगे आए हो। इस टाइम कृष्ण और करतार दोनों की जोड़ी जब जमीन पर उतरी थी, ऐसे लग रहा था जैसे ब्रह्मांड के सारी देवी देवता उनको पुष्प वर्धित अर्पित करने के लिए आगे आए हो। और जब ही 2 घंटा के अंदर बदरपुर से लेकर कोसी तक सारे तो सट्टे बाजार, सारे जो दूध शेयर बाजार, धड़ाम नीचे धड़ाम नीचे धड़ाम नीचे। अब पाली गांव में प्रधानमंत्री के बराबर का रोड शो और प्रधानमंत्री की जैसी रैली हुई है, और कृष्णपाल गुर्जर कोसी से लेकर बदरपुर तक कोई रोकने वाला नहीं, एक तरफा लहर चल गई। और नहीं चली हो तो हमें बता दो, आज तक वो लहर बरकरार रही है। चलिए कल चुनाव परिणाम आ जाएगा और आपने कह दिया कि इस बार कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत रहे हैं, और आपने एक अंतर भी बताना है कि कितने मतों से जीत रहे हैं, वो भी दावा कर दो। देखो जी, कम से कम 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। चलिए 2 लाख वोटों से ज्यादा से कृष्णपाल गुर्जर इस बार जीत रहे हैं। जीतने के बाद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को आप ऐसी क्या सलाह देना चाहते हो कि जिससे ये 2 लाख का अंतर फिर वही 6.5 लाख के अंतर पे पहुंच जाए? मेरी तो मंत्री जी से एक विनती है कि जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिए, सबको एक समान समझे, सबके लिए पहली तरह काम करें। अच्छा, वो सूची ना बनाए जैसे सैनिक कॉलोनी में एक सूची बन रही है, किस किसने हमारा साथ दिया है, किस किसने नहीं। 28 कृष्णपाल का नाम ही कृष्ण इसलिए रखा गया है कि उनके लिए सब बराबर हो, सबके लिए काम करते हैं। किसी का बुरा तो सोचा ही नहीं है उस आदमी ने। अचंभे की बात तो यही है, जो उनको गाली देता है उसका भी मैंने कई बार भी कहा, मगर जी वो ऐसे कह रहा था, उनका मरने दो ना, हमें क्या, वो सबको माफ करता है। हाँ। यही तो सारी विडंबना है कि वो सबको माफ करता है और किसी को बुरा नहीं करता है, तभी लोग उनका बुरा सोचते हैं। अच्छा, एक बात आपने बीच में और भी कही थी कि कृष्णपाल गुर्जर वो व्यक्तित्व है जिसने पक्ष और विपक्ष दोनों की मदद की है। ये विपक्ष की मदद कैसे करना हुई? मैंने उनके दरवाजे पे कांग्रेसी भी बैठे देखे हैं, बीएसपी वाले भी बैठे देखे हैं, आम आदमी भी बैठे देखे हैं, और कोई ऐसा आदमी नहीं है निकला जिसने ये कहा मेरा काम नहीं किया। अच्छा, हर आदमी उनके दफ्तर से या घर से हंसता हुआ निकला है।
ये मैंने देखा ईमानदारी से। तो उनसे ऐसी क्या गलती रह गई या कमी रह गई कि ये चुनाव एक तरफा ना होकर के फिर चुनाव की तरह रहा? उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोगों के साथ भलाई की है। कई बार क्या होता है, भलाई का जमाना नहीं है, बुराई मिलती है। वो कुदरत का नियम है, इसलिए ऐसा हुआ है उनकी आंखें खोलने के लिए कि थोड़ा सा ये भी देख लो कौन अपना है कौन पराया है। अब आगे ऐसी सलाह दोगे? नहीं, हमने तो अभी कहा है हाँ। कि फिर भी वही काम करें, सबके लिए एक आंख से, सबको बराबर। जो बोलते हैं किसी से माफी मांग लो और किसी को माफ कर दो, बस, चाहे वोट दिए या नहीं दिए, सबका भलाई का काम, हम तो ये कहेंगे। जी। हम बात कर रहे थे धर्मवीर भड़ाना से। धर्मवीर भड़ाना जी ने जैसे बताया कि इनके बड़े भाई जिला परिषद के चेयरमैन रहे, छोटे भाई मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, और ये खुद जो एशिया का सबसे बड़ा पॉली क्रैशर जोन है उसके प्रेसिडेंट हैं लगातार पिछले 2008 से। 2008 से। तो इस मामले में खासतौर पे लोकसभा चुनाव के कल सुबह नतीजे आएंगे। उन नतीजों से पहले एक दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मवीर भड़ाना जी के मुंह से कि 2 लाख से ज्यादा से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीतेंगे, और यदि वो चुनाव हार जाए तो इन्होंने कहा मैं गर्दन कटा लूं। धन्यवाद।